आइए आज आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास का टास्क था कि आप लोगों को अलग अलग स्टेट्स की जो पॉपुलर डिशेस हैं, जो वहाँ की इम्पोर्टेंट डिशेस हैं, उनके बारे में पता लगाना कि किन स्टेट्स में कौन सी डिश ज्यादा पॉपुलर है, और अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, तो ये भी पता लगाना कि उनके पॉपुलर होने के क्या रीजन है। जैसा कि हम लोग पहले भी बात किए थे कि जो डिशेस हैं, किसी भी स्टेट की डिशेस, वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ कौन सा कॉर्न ग्रो होता है, कौन से अनाज उपजता है, इस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पहले क्वेश्चंस की बात कर रहा है, व्हाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में, अपनी ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में फूड्स में वेरिएशन देखने को मिलता है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का फूड देखने को मिलता है। वो फूड क्यों मिलता है, उसका क्या रीजन है? तो उसके रीजन, पहला तो रीजन है फूड ग्रेन्स, कि वहां क्या क्या कौन सा फूड ग्रेन मिलता है। जो फूड ग्रेन ज्यादा मात्रा में अबंडेंटली मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है, खाने में लोग उसी का यूज करते हैं। जैसे साउथ में चावल खूब होता है, बंगाल में चावल खूब होता है, बंगाल में मछली भी खूब होती है, तो वहां का इंपॉर्टेंट फूड, वहां का मेन फूड राइस और फिश और राइस ही है, मछली भात ही है। इन बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश व्हीट्स आर ग्रोन एबंडेंटली। गेहूं प्रचुर मात्रा में उपजाया जाता है, खूब उपजाया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र में रोटी भी खाई जाती है, राइस भी होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में चावल और रोटी खूब मिलता है। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होते हैं, तो यहाँ की फूड्स में वैरायटी भी देखने को मिलता है। तो कहता है क्या कि डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स इज ड्यू टू फूड ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन दैट स्टेट, कस्टम ऑफ दैट स्टेट। सेकेंड फैक्टर में कस्टम होता है, एंड टेस्ट ऑफ द पीपल, टेस्ट ऑफ द पीपल। सेम ग्रेन से अलग अलग डिशेस बनाई जाती है। जैसे राइस से, जहां कुछ लोग बंगाल में मेनली मछली भात खाते हैं, वही राइस से नॉर्थ में और साउथ में चले जाइए, इडली, डोसा, उत्पम, ये सब पाया जाता है। क्योंकि टेस्ट डिफरेंस है। कुछ जगह स्पाइसी फूड ज्यादा खाई जाती है, कुछ लोग स्पाइसी फूड कम खाई जाती है। कुछ रीजन्स में ग्रेन्स कम होते हैं, तो वहां चिकन, मटन यानी नॉनवेज ज्यादा खाया जाता है, वहां फिशेस या मीट ज्यादा खाया जाता है। Collected by data, analyze the data collected by you. Are there food items that are common across the states? Are there food items common across the states? Some of the food commons across the states. Depends upon climate also. जैसे एक चीज ये सब लोग मानते हैं कि अक्रॉस द स्टेट्स की अगर बात करें तो कहीं भी जाएं सेम चीज का होता है, बट एग्जैक्ट कॉमन नहीं मिलता है।
अब कहेंगे पूरे देश में रोटी सब्जी खाई जाती है तो ये अलग अलग गलत बात होगा, क्योंकि रोटी की भी तरह तरह की रोटियां भी होती है। कुछ लोग रोटी नहीं खाकर पराठे ज्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग पूरी ज्यादा खाना पसंद करते हैं, है ना। तो आई थिंक नो, नॉट अ सिंगल फूड आइटम इज कॉमन अक्रॉस द कंट्री, देयर इज अ लिटिल वेरिएशन देखने को मिलता है। खाते हैं टेस्ट चेंज के लिए, बट कोई ऐसा प्रोमिनेंट नहीं है। मेक ए लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स, यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट्स व्हाइल सम आर इटन ओनली इन पार्टिकुलर स्टेट। ये कह रहा है कि इफ यू एनालाइज दैट सम फूड्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट लाइक इन सेंट्रल स्टेट लाइक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, है ना। उसके बाद इधर चले जाइए तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। इतना में कम से कम ब्रेड, चपाती है ना, चपाती, राइस, वेजिटेबल, पल्सेस, करी, ड्रिंक्स में मिल्क, टी, ये सब कॉमन है, एंड कॉमन फूड्स आर ड्यू टू अबाउट सिमिलरिटी इन क्लाइमेट, लगभग इनके क्लाइमेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। जबकि आप अगर साउथ में चले जाइए लाइक बंगाल, ओडिशा, फिर आप चले जाइए तमिलनाडु, फिर चले जाइए कर्नाटका, केरला, इन सबों में जाइए तो यहाँ राइस, फिश कॉमन हो जाता है, क्योंकि ये ओशियन के पास, सी के पास रहने के कारण यहाँ फिश अबंडेंटली मिलती है, मछलियां खूब मिलती है, इसलिए यहाँ के लोग मछलियां खूब खाते हैं। यहाँ फिश कम मिलता है, इसलिए लोग मछली कम खाते हैं। अब अगर आप ट्राइबल रीजन में चले जाइए तो ट्राइबल रीजन में मीट खूब खाने को मिलता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में ज्यादा रहते हैं, वो जानवरों को खूब खाते हैं। ठीक है। अब जैसे आप राजस्थान में चले जाइए, डेजर्ट एरिया है, तो राजस्थान में कैमल मिल्क खूब पीने को मिलता है। मीट भी खाएंगे तो कैमल मीट खाएंगे ये लोग, क्योंकि वहां कैमल भरपूर मात्रा में मिलता है, कैमल खूब मिलता है। तो वहां पर किस स्टेट्स में, किस रीजन में कौन सा फूड ज्यादा खाया जाएगा, कौन सा प्रोमिनेंट फूड होगा, डिपेंड करेगा वहां क्या मिल रहा है। व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन ट्रेडिशनल फूड आइटम एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स? क्या उसमें कोई रिलेशन है ट्रेडिशनली फूड आइटम्स एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स में अंतर है? तो यस, ट्रेडिशनल फूड आइटम डिपेंड ऑन लोकली ग्रोन क्रॉप्स। ट्रेडिशनल फूड आइटम डिपेंड्स ऑन लोकली ग्रोन क्रॉप्स। कौन सा फूड सबसे ज्यादा खाया जाएगा, ये इसी पर डिपेंड करेगा कि वहां पर कौन सी क्रॉप,
कौन सी फसल उपजाई जाती है। जो क्रॉप ज्यादा उपजाया जाएगा वो रिलेटिवली चीपर होगा, सस्ता होगा, अबंडेंट होगा, प्रचुर मात्रा में होगा, वो लोग खूब खाएंगे। जो क्रॉप ग्रो नहीं किया जाएगा वो कंपैरेटिवली महंगा होगा, कम मिलेगा, उनकी अवेलेबिलिटी कम होगी, तो वो लोग कम खाएंगे। बंगाल में राइस खूब है। बंगाल बे ऑफ बंगाल के कारण, बे ऑफ बंगाल में स्थित होने के कारण वहां फिशेस, मछलियां खूब मिलती है, तो वहां मछली भात खूब खाते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ राइस के साथ साथ व्हीट खूब होती है। खासकर अगर हरियाणा, पंजाब हरियाणा की बात कीजिए, वहां व्हीट गेहूं खूब होती है, राइस खूब होती है, तो वहां के फूड में रोटी और चावल इसकी प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि देयर अ लॉट ऑफ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन लोकली ग्रोन क्रॉप्स एंड फूड ग्रेन प्रोड्यूस एंड ट्रेडिशनल फूड आइटम। ट्रेडिशनल फूड आइटम का सीधा संबंध है वहां लोकल होने वाले क्रॉप्स की। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप ग्रोन इन दैट स्टेट, है ना। आप ये पाएंगे कि किसी भी स्टेट का ट्रेडिशनल फूड आइटम किस पर डिपेंड करेगा, किस पर क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। यहां पर आप एक क्वेश्चन जिसका आंसर लिखिए, व्हाट डिटरमाइंस द ट्रेडिशनल फूड आइटम ऑफ अ स्टेट। एक ये यहां पर दो क्वेश्चन बनाएंगे और यहां पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन आपको देंगे एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का। आप एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप लोगों को केवल पढ़कर रटकर नहीं आगे बढ़ना है। आप किसी टीचर ने आंसर लिखा दिया और आप सोच रहे हैं कि आप उसे रट करके, लर्न करके और गुड मार्क्स ले करके आप गुड बॉय बन जाओगे, गुड गर्ल बन जाओगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाओगे, पॉसिबल नहीं है। आपको गुड और ब्रिलियंट बनने के लिए आपको खुद भी एफर्ट करना पड़ेगा, खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए इंस्टीड ऑफ रूट लर्निंग, रट्टा मारने के बजाय अपनी दिमाग पर जोर डालो। तो पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाई इज राइस एंड चपाती रोटी eaten in central India whereas rice and fish curry is preferred in साउथ इंडिया। मतलब नॉर्थ इंडिया में राइस और चपाती, रोटी और भात खाए जाते हैं, जबकि साउथ इंडिया में मछली भात खाए जाते हैं। क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिटरमाइंस the traditional food of particular region और particular state। किसी विशेष रीजन या किसी स्टेट का प्रोमिनेंट फूड कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करेगा, कौन तय करता है। What determines the traditional food of a specific region or a specific state। किसी विशेष राज्य या विशेष क्षेत्र का फूड डिटरमाइन कौन करता है, किस पर निर्भर करता है। जैसे
जैसे नॉर्थ सेंट्रल या खास करके सेंट्रल इंडिया में रोटी यानी चपाती और राइस खाया जाता है, जबकि साउथ इंडिया में राइस और फिश खाया जाता है। ये कौन डिटरमाइन करता है, कैसे तय होता है? इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया? बच्चों वाला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया? तो इसका आंसर बच्चों वाला है, लेकिन थोड़ा सा इसके आंसर को आप लोग इनहांस कीजिएगा। आप लिखिएगा इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्सिटी इन फूड आइटम ड्यू टू वेरिएशन इन क्रॉप ग्रोन इन वेरियस रीजन ऑफ कंट्री। अब यहां एक क्वेश्चन, हम दो क्वेश्चन बना देते हैं, दो क्वेश्चन बना देते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया? विच टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया? इंडिया किस टाइप का कंट्री है? विच टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया? विच टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया? इंडिया किस टाइप का कंट्री है? कंट्री इज इंडिया, विच टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया? और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज देयर a lot of variation in traditional food across the country? देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेडिशनल फूड में वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है? चलिए, with diverse soil, climate type, crop, various crops are grown। तो various crops क्यों ग्रो होते हैं? various crops क्यों ग्रो होते हैं इंडिया में? It is due to diverse soil and diverse climate type। इंडिया के अलग अलग भागों में अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है, मिट्टी मिलती है। इंडिया के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जिसके कारण क्या होता है बेटा जी? अलग अलग तरह के फूड देखने को मिलता है, अलग अलग फूड हैबिट्स है, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ग्रो होते हैं। अब देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कह रहा है आगे टॉपिक। इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया choices of food vary according to cultivation of food crops, taste preference, culture and tradition। आगे आंसर, why are there variation in choices of food items? Why are there variations in choices of food items? फूड आइटम्स की चॉइसेस में वेरिएशन का क्या रीजन है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फूड आइटम क्यों प्रेफर किए जाते हैं? तो इसका रीजन है पहला टेस्ट प्रेफरेंस, कल्चर, ट्रेडिशन एंड फूड क्रॉप्स ग्रोन। 4 फैक्टर, टेस्ट प्रेफरेंस, अलग अलग एरिया के लोगों का स्वाद अलग अलग है। कल्चर, अलग अलग का फूड आइटम का कल्चर भी अलग है, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग जगह से लोग आकर बसे हैं। पूरी इंडिया में एक ही जगह के लोग आकर नहीं बसे हैं, इस्लामपुर में भी अलग अलग जगह के लोग आकर बसे हैं, तो उनका अलग अलग फूड आइटम्स, अलग अलग फूड चॉइसेस है। जैसे लाइवा का फूड चॉइस अलग है, आराध्या का फूड चॉइस अलग है, दोनों का तो एक ही फूड चॉइस है नहीं। तो जब अलग अलग रीजन से लोग आएंगे, अलग अलग कस्टम के लोग आएंगे,
अलग अलग रिलीजन के लोग आएंगे, अलग अलग कास्ट के लोग आएंगे। जब रिलीजन में वेरिएशन होगा, कास्ट में वेरिएशन होगा, कस्टम में वेरिएशन होगा, तो क्या हो जाएगा, फूड आइटम में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर द टाइम। अब ये क्वेश्चन कर रहा है, कुकिंग प्रैक्टिस चेंज हुआ। जैसे देखिए, ये चूल्हे पर पहले हर घर में चूल्हा था, हर घर में चूल्हा था, हर घर में खूब सारा जलावन होता था। पता चला कि कोई कमरा गोईठे से भरा होता था, तो कोई कमरा लकड़ी से भरा होता था, खासकर बरसात के दिनों में। अब वो खत्म हो गया, अब वहां से आया गैस, अब आया वहां से गैस। लेकिन हाल ही में जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चला, तो गैस के जगह पर क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक गैजेट्स आ गया। माइक्रोवेव ओवन के साथ साथ इलेक्ट्रिक चूल्हा भी आना शुरू हो गया। तो कह रहा है क्या कि कुकिंग प्रैक्टिसेस, यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस द स्टेट। ये तो पता चला कि अलग अलग स्टेट में फूड हैबिट अलग अलग है, चॉइसेस अलग अलग है। जब फूड हैबिट अलग अलग है तो कुकिंग मेथड भी अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग फूड के पकाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। सारे फूड एक जैसे तो पकते नहीं। इसके बाद भी आवर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन may differ from one another. Have our food habits and cooking practices changed over the time? टाइम के साथ क्या चेंज हुआ है, हमारे फूड प्रैक्टिसेस, फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस क्या टाइम के साथ चेंज हुआ है? यस, आवर कुकिंग प्रैक्टिसेस हैव changed over the time considerably. Question, have our cooking practices changed over time? समय के साथ हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस बदला है ओवर टाइम। जैसे देखिए, पहले हाथ से रोटी बेली जाती थी। अच्छा बताओ, किसी की रोटी बन रही है, ये कौन सी रोटी जो आज भी चकला बेलन पर नहीं बनता? किसी की रोटी चकला बेलन पर नहीं बनता? आलू की रोटी, वो है मक्के की रोटी। मक्के की रोटी चकला बेलन पर नहीं बनता है। राजस्थान में रोटा बनाते हैं, राम रोटा। इतना मोटा मोटा रोटा होता है, इतना मोटा मोटा रोटा होता है। एक एक रोटी आधा आधा किलो का होता है, आधा किलो आटे का वो एक ही रोटी बनाते हैं, खूब सारा बड़ा सा। और इसी को खूब सारा घी में उसको क्या करते हैं, उसको मसल कर खाते हैं। दाल उसी में डाल लेते हैं, स्पाइसेस लोग खूब खाते हैं। Let us interact and find out. Prepare list of question for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practices. Following are some examples. जैसे क्या है, what kind of food do you still eat and what is new? अभी उनसे पूछिए, जानिए आसपास में। देखिए न्यू एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी जो है आपको बहुत कुछ करने के लिए सिखा रहा है। करिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, लोगों से बातचीत कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए। क्या पहला सवाल पूछिए, क्या आप अभी भी वही खाते हैं जो बहुत पहले खाते थे, जो बचपन में खाते थे? दादाजी से पूछिए कि दादाजी जो आप बचपन में खाते थे आज भी वही चीज खाते हैं या कुछ बदला भी है? क्या बदला? आपका स्वाद बदला, क्या बदला? फिर सोचिए क्यों बदला, है ना। जो बचपन में खाते थे, आपके पापा जो बचपन में खाते थे वो नहीं खाते हैं। आपके पापा जी जो बचपन में खाते थे वो अब नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज हो गया है। कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज हो गया है, कंफर्टेबिलिटी आया है। पहले रोटी सब्जी मिल जाता था, बहुत होता था। पहले दाल भात चोखा खाते थे क्योंकि बनाने में बहुत समय लगता था। अब समय कम लगता है,
पहले बहुत से लोगों के घर में ऐसा चूल्हा होता था। अब ये चूल्हा देखिए, जैसे ये चूल्हा है, इस चूल्हा पर एक बार में एक ही चीज ना पकेगा, सब्जी बनेगा तो रोटी नहीं, रोटी बनेगा तो सब्जी नहीं, है ना। इसी तरह का कुछ लोग के पास ये दो मुख वाला चूल्हा होता था, जिसको दुअछिया चूल्हा कहते थे। एक पर सब्जी लगा देते थे और एक पर रोटी साथ पकता था, एक पर दाल एक पर चावल। जैसे आप लोग के पास भी ओवन होगा तो सिंगल स्टोव ओवन होगा, डबल स्टोव ओवन होगा, 2 स्टोव लगा हुआ होगा। ये कुछ भी में 4 स्टोव का भी ओवन आ गया, 4 चीज एक साथ चढ़ा के पका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उधर दाल चढ़ा लीजिए, वहां चावल चढ़ा दीजिए, वहां सब्जी चढ़ा दीजिए, अब बेल कर एक साथ रोटियों बना लीजिए, तो आपका एक के साथ सब तैयार हो गया, चावल दाल और रोटी सब तैयार हो गया, है ना। व्हाट आर चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम? तो पहले पूछिए कि खाने की फूड में चेंज हुआ। पहले जो लोग खाते थे वो भी आज भी खा रहे हैं क्या? पहले जो लोग खाते थे वही आज भी खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं तो क्यों, क्या रीजन उसका है? कुकिंग प्रैक्टिसेस में चेंजेज हुआ है, खाना बनाने का तरीका बदला है, चेंज हुआ तो क्यों हुआ? व्हाट हैज कॉज्ड दिस चेंज? क्यों हुआ? कंडक्ट इंटरव्यू विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन क्वेश्चन प्रिपेयर्ड। अब इसमें जैसे कंसिडरेबल चेंजेस देखने को मिला। पहले जहां लोग ओवन पर पकाते थे, पहले जहां फायर वुड से पकाते थे, क्या फायर वुड, जिसको हिंदी में कहते हैं जलावन, पहले फायर वुड पर होता था, एग्री वेस्ट पर होता था। एग्री वेस्ट खेती होता था ना पहले, तो उससे जो घास फूस निकलता था वो जला लेते थे, या ड्राई वुड्स, सूखी हुई लकड़ियां का यूज करते थे, या काऊ डंग केक, गोईठा उपला, काऊ डंग केक, गोईठा उपला, इन सब का उपयोग करते थे। वहां से फिर चेंज हो गया क्या, गैस पर आ गया। पहले तो बायोगैस आया, बहुत जगह गांव में लगा, बड़ा सा लग जाता था बायोगैस, और उसमें जो जानवर का गोबर होता था, पशुओं का गोबर होता था, एग्री वेस्ट होता, सबको डाल देते थे, उससे गैस बनता था। और वहां से भी बदल गया, वहां से चेंज होकर क्या आ गया, सिलेंडर आ गया। सिलेंडर के बाद क्या आ गया, माइक्रोवेव ओवन आ गया, फिर इंडक्शन आ गया। क्या आ गया, माइक्रोवेव आया, इंडक्शन आ गया। तो ये जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, फैसिलिटी बढ़ी, बिजली कम मिलता था, गैस उतना नहीं था, तो लोग एग्री वेस्ट पर खाना बनाते थे। गैस अबंडेंट होने लगा तो गैस पर खाना बनाने लगे। अब इलेक्ट्रिसिटी अबंडेंट हो गया, अब बिजली खूब मिलने लगी, अलग अलग इनके रिसोर्सेस आ गए, तो लोग इंडक्शन पर बनाने लगे। कल को डेट में सोलर कुकर खूब यूज हो सकता है, सोलर कुकर टेक्नोलॉजी इसमें बढ़ेगी। तो अभी इसमें प्रॉब्लम है कि अभी इतना एफिशिएंट नहीं, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो लोग धूप से खाना बनाना शुरू कर देंगे, है ना, लोग सोलर कुकर का यूज करना शुरू कर देंगे। What are your findings from the interview you conducted? Cooking practices also called culinary practices. What is meant by culinary practice? Meant by culinary practice. culinary practice क्या है? तो culinary practice को हम लोग cooking practice कहते हैं। Have changed over time. There is a significant difference between traditional and modern culinary process. Traditional culinary process, traditional cooking practices और modern cooking practices में बहुत अंतर आ गया है। पहले की जहां cooking practices, primitive cooking practices किस पर बेस्ड था? practices was based on burning agri or forest based
फॉरेस्ट वेस्ट और एनिमल वेस्ट whereas modern cooking practices are based on टेक्नोलॉजिकल वेस्ट कर देंगे, टेक्नोलॉजी वेस्ट है ना, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड their accessibility। आज का कुकिंग प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तकनीकी के आधार पर है। माइक्रोवेव ओवन, इंडक्शन कुकर जैसी पॉट्स यूज हो रहे हैं, कुकिंग गैजेट्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, तकनीक बढ़ा, ये सस्ता हो गया। Earlier, most cooking was done using chulha. Nowadays, most of us cook on modern gas stove. Earlier, grinding was done manually using सिलबट्टा। पहले ग्राइंडिंग सिलबट्टा पर होता था, ये अभी भी कुछ के घरों में होगा, अब तो खत्म हो गया। अब ये आ गया, पहले सिलबट्टा होता था, खूब सिलबट्टा पर लेकर मम्मी खूब पीसती थी मसाला, है ना, तो टाइम लगता था। अब तो मम्मी क्या करती है, साला मसाला मिक्सी में डालती है, हो गया खत्म, है ना। इसके बीच, इन दोनों के बीच में एक टाइम आया जब क्या हो गई, मम्मी कहेगी हमसे मसाला नहीं पिसाएगा, तो पापा जी बोले ठीक है मैं चक्की ले जाकर पिसवा दूंगा, तो पिसे हुए मसाले का यूज होना शुरू हो गया। अभी भी पैकेट्स में हल्दी का पाउडर, मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, सबका पाउडर मिल रहा है। अब तो कुछ लोगों ने लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, अनियन का पेस्ट भी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब इनमें चूंकि इनमें एडल्ट्रेशन हो रहा है, मिलावट हो रहा है, केमिकल यूज हो रहा है, डॉक्टर जी बता रहे हैं हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तब लोगों ने क्या किया, उठाकर घर में एक मिक्सी ले आए और घर चलाकर उसी में पीसना शुरू कर दिए कि भैया वो अडल्टेड फूड नहीं खाएंगे, मिर्चाई घर में पीसेंगे, हल्दी अपने घर में पीसेंगे, धनिया घर में पीसेंगे, लहसुन और प्याज सब घर में पीसकर मसाला बना देंगे। तो ये चेंज हुआ, सिलवट्टा से कहां आ गया, मिक्सर पर आ गया, ग्राइंडर पर आ गया। तो इसीलिए कहते हैं आवर कुकिंग प्रैक्टिसेस हैव considerably changed, cooking practices have considerably changed। ठीक है, finding out what were other ways cooking grinding practices, तो कह रहा है क्या, why have this culinary process changed, it changed due to factors such as technological development हुआ, improved transportation और better communication। ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ जिसके कारण गांव तक पहुंच गया, बेटर कम्युनिकेशन। आज तो कहीं भी क्या करो, जाओ अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर और क्या क्या है वहां ऑर्डर दो, पता चला 2 दिन के बाद आप घर में आ गया, दुनिया का कोई भी गैजेट घर में आ गया। एसी मंगा लो, फ्रिज मंगा लो, कूलर मंगा लो, मिक्सर मंगा लो, ग्राइंडर मंगा लो, है ना, कुछ भी मंगा लो। तो इसके कारण भी ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होने के कारण, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ, सस्ता हुआ। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण क्या हो गया, सस्ता हो गया। ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया तो क्या हो गया, इजीली अवेलेबल हो गया। ट्रांसपोर्टेशन देखिए हर का रीजन है, 3 रीजन है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण क्या हो गया, सस्ता हो गया। पहले क्या है बेटा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ तो इसके कारण वो चीपर हो गया, सस्ता हो गया, वो सस्ता हो गया, इसके कारण वो चीपर हो गया, सस्ता हो गया। अच्छा, फिर आया ट्रांसपोर्ट इंप्रूव।
इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव किया, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव किया। तो ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट के कारण क्या हो गया, इजीली अवेलेबल हो गया, गांव में, बाजार में, कस्बे में, मोहल्ले टोले में इजीली अवेलेबल हो गया। और बेटर कम्युनिकेशन के कारण क्या हुआ, लोगों को पता चला। बेटर कम्युनिकेशन के कारण क्या हुआ, बेटर कम्युनिकेशन के कारण क्या हो गया, क्या हो गया कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन वाइडली हो गया, इंफॉर्मेशन पता चला, लोगों को सूचना मिलते रहा, है ना। अब मोदी जी सबको मोबाइल दिला दिए, सस्ता नेट चल रहा है, तो मम्मियां क्या करती हैं, सीरियल देखते 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 देखती है कि अरे ये आ गया, ऐड आ गया, तो चलो भाई भात चावल बनाने में दिक्कत आता, चलो राइस कुकर खरीद लेते हैं। कुकर नहीं खरीद के राइस कुकर आ गया। फिर मम्मी देखते 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 कही अरे चलो भाई बेटी को जूस पिलाना है, तो जूसर खरीद लिए। फिर हुआ क्या, और गैजेट खरीद लिए। तो ये हुआ कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन के कारण। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस से हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।